अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व औलादिहि व बारिक व सल्लिम। लायक सद इज़्ज़त व तकरीम सामीन क़द्र स्टेज पर और स्टेज के अलावा मौजूद अमाने कायनात यानी खानवादे रसूल सादात किराम, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। बरादर मुकर्रम हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहिब दामा इक़बालहू के ख़िताब के बाद मैं नहीं समझ पा रहा कि इंतज़ामिया की तरतीब में क्या हिकमत है कि मुझ जैसे को मौका दिया जाए, लेकिन चंद मिनट आपकी समा खराशी हुक्म की तामील के लिए ज़रूर करूँगा। रब करीम ने आले रसूल को मुख्तलिफ़ एज़ाज़ात से नवाजा। उन एज़ाज़ात में से सिर्फ 5 एज़ाज़ात की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा, और ये वो एज़ाज़ात हैं कि जिनके बारे में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि ये 5 बातें वो हैं जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आले रसूल को जनाबे रसूलुल्लाह का शरीक बनाया है। जो अल्फाज इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैह रहमा के हैं वो अल्फाज काबिल गौर हैं। इमाम राज़ी का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि आजकल राफ़िज़ियत का फतवा बड़ा तेज़ धार हो चुका है। इधर से आले रसूल का नाम लिया, उधर से झट से आके राफ़िज़ियत का फतवा माथे पे लगता है और आकर इंसान को पकड़ लेता है। ये एक मखसूस लॉबी है, मखसूस ग्रुप है, मखसूस गिरोह है जिनका कोई मकसद नहीं। उनका मकसद ये है आले रसूल के ज़िक्र को कम किया जाए, आले रसूल के ज़िक्र को रोका जाए, लेकिन वो क्या घटे जिसे बढ़ाए अल्लाह ताला तेरा। तो सामीन इसी क़द्र इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो अल्फाज यहाँ इस्तेमाल किए वो अल्फाज ये हैं, 5 चीज़ों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आले रसूल को, अहले बैते रसूल को हुजूर के मुसावी बनाया है। ये मुसावी के अल्फाज, मुसावी का कलिमा ये मेरा नहीं है, इमाम राज़ी का है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं आले बैते एज़ाम के कमालात, उनकी इज्जतें, उनके मनाक़िब, उनके मरातिब ये तो गिनती और शुमार से बाहर हैं, लेकिन 5 बातें वो हैं जिन 5 बातों में आले रसूल रसूल के बराबर है, आले बैते रसूल रसूल के मुसावी है। ये बात अपनी जगह पर है। मुस्तफ़ा के बराबर कोई नहीं है, हुजूर के बराबर कोई नहीं है। जिसको जो मिला मुस्तफ़ा करीम के सदके मिला, लेकिन जिन लोगों को नामे अली सुनते ही, नामे सैयदा ज़हरा सुनते ही, नामे हसन सुनते ही, नामे हुसैन सुनते ही जिनके पेट में मरोड़ पड़ते हैं और उनकी तरफ से राफ़िज़ियत के और शिय्यत के फतवे तैयार होते हैं, उनको मैं दावत देना चाहूँगा कि अगर ज़िक्र मौला, ज़िक्र सैयदा, ज़िक्र अहले बैते रसूल इसको तू राफ़िज़ियत कहता है,
सबसे बड़ा राफजी इमाम फखरुद्दीन राजी है। ये अल्फाज, ये कलिमात अगर हमारे पास इमाम राजी की सनद न होती, हम 100 बार सोचते ये कलिमात बोलने से पहले, लेकिन इमाम राजी ने ये बोल के बता दिया, ये हमें समझा दिया कि दर्जा के अंदर मुसावात और बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 5 बातें, ये 5 कमालात दिए मुस्तफ़ा के सदके हैं, लेकिन दर्जा में आले रसूल को रसूल का मुसावी बना दिया है। पहली जो चीज़ है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को अता फरमाई और मेरे आका के सदके आले रसूल को भी अता फरमाई, वो है सलाम। आप नमाज में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और इमाम राजी फरमाते हैं रब ने कुरान में फरमाया सलामुन अला आले यासीन, सलामुन अला आले यासीन, सलामुन अला इलयासीन, ये भी किरात है कुरान की। सलामुन अला आले यासीन, ये भी किरात है कुरान अजीम की। आले यासीन में यासीन मेरे आका अलैहिस्सलाम का नामे नामी है। सलामुन अला आले यासीन, यासीन की आल पे सलाम हो, यासीन की आल पे सलाम हो, यासीन की आल पे सलाम हो। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब जमीन के मशरिक और मगरिब छान कर मुस्तफ़ा करीम की अब बारगाह अक़दस में आकर अपनी ततब्बो तलाश और छानबीन का नतीजा सुनाया था, तो यह अर्ज की थी या रसूलल्लाह क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहा फलम अजिद बनी अबिन अफ़ज़ल मिन बनी हाशिम वलम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या रसूलल्लाह, मैंने ज़मीन के मशरिक़ छाने हैं, मगरिब छाने हैं, ज़मीन का चप्पा चप्पा छान कर जो नतीजा निकाला है वो नतीजा ये है, इस रूए ज़मीन पर न कोई मुस्तफ़ा जैसा है, ना इस रूए ज़मीन पर न कोई मुस्तफ़ा के खानदान जैसा है। सलामुन अला आली यासीन। मेरे भाइयों, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, बात काबिले गौर है। आज एक अजीब किस्म की रवश इख्तियार की जा चुकी है, वह आलो असहाब का मुकाबला, वह आलो असहाब का मुकाबला। ये किसी दौर में आले सुन्नत की फिक्र नहीं रही। आलो असहाब का मुकाबला किसी दौर में आले सुन्नत का तरीका नहीं रहा। आले सुन्नत ने सहाबा को भी माना है और आले सुन्नत ने मुस्तफ़ा की आल को भी माना है। आले सुन्नत का तरीका यह है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, यह जो मुकाबलाबाजी है, तो मैं अर्ज कर रहा था, आलो असहाब के बीच मुकाबला किसी दौर में आले सुन्नत की रवश नहीं रही। लेकिन आज जो लोग आले बैते किराम के मकाम को कम करना चाहते हैं, गो उनकी कोशिश ता क़याम क़यामत पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने ये मुकाबलाबाजी शुरू कर दी है। मैं उन मुकाबलाबाजों की तवज्जो चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलाम मुस्तफ़ा के लिए भी रखा है और सलाम आले मुस्तफ़ा के लिए भी रखा है। लेकिन आप अंदाज देखिए, नमाज के अंदर आप मुस्तफ़ा करीम की ज़ात वाला पे सलाम नहीं भेजते, आपकी नमाज नाकिस है, आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। नमाज में आप पे वाजिब है, ज़रूरी है कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ें। लेकिन बात काबिले गौर है, नमाज के अंदर मेरे आका पर सलाम वाजिब है, लाजिम है, जरूरी है, न भेजें
नमाज नाकिस है, मुकम्मल नहीं होती। लेकिन गौर कीजिएगा, फिर भी भेजना आपने है, भेजेंगे आप, भेजेगी मखलूक, भेजेंगे मुस्तफ़ा के उम्मती। मुस्तफ़ा करीम की ज़ाते वाला पर सलाम मुस्तफ़ा का उम्मती भेज रहा है। लेकिन जब बात मुस्तफ़ा की आल की आती है, रब ने कुरान अज़ीम में फरमाया सलामुन अला आले यासीन, मुस्तफ़ा पे सलाम तू भेज, मुस्तफ़ा की आल पे सलाम मुस्तफ़ा का खुदा भेज रहा है। कोई शख्स ये बात ना समझे कि माज़अल्लाह यहाँ मुकाबला मुस्तफ़ा का और मुस्तफ़ा की आल का कराया जा रहा है। माज़अल्लाह आल को जो मिला, कायनात को जो मिला, मुस्तफ़ा के दर से मिला। मुस्तफ़ा करीम की ज़ाते वाला वो तो काबिल निज़ा शख्सियत नहीं। मुस्तफ़ा करीम जिसने मुसलमान कहलाना है, उसने मेरे आका का कलिमा पढ़ना है, पढ़ेगा तो मुसलमान होगा। लेकिन आल के मुनकिर हो सकते थे, बल्कि हैं, बल्कि रहेंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आल के मकाम को वाज़े करने के लिए नबी की ज़ात पे सलाम तुमसे भिजवाया है, लेकिन उस नबी की आल पे सलाम रब ने खुद भेजा है। पहली चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलाम में, इमाम राजी फरमा रहे हैं, सलाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आले रसूल को मुस्तफ़ा का शरीक बनाया है, मुसावी बनाया है। और दूसरी चीज़ आपकी तवज्जो चाहूँगा, इमाम राजी फरमाते हैं दूसरी चीज़ है सलात, दूसरी चीज़ है दुरूद, दुरूद बर मुस्तफ़ा, दुरूद बर आले मुस्तफ़ा। दुरूद मेरे आका के लिए, दुरूद मेरे आका की आल के लिए। आज कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है, जैसे मैंने पहले बात ये अर्ज की है कि आल और साहब के बीच मुकाबला। किसी का कहना है कि जब ये आया मुबारका नासिल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, जब ये मुबारक आया नाजिल हुई, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ताजदार सदाकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका के दरबार में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हर खूबी और कमाल में जो रब ने आपको दी है उसमें हमें भी शरीक बनाया है, लेकिन दुरूद आप पर है, हम पर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मुकद्दस आया नासिल फरमाई, वहुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतहू, ऐ मुस्तफ़ा के गुलामों घबराओ नहीं, दुरूद मुस्तफ़ा पर भी है, रब मुस्तफ़ा पर भी दुरूद भेजता है, रब के फरिश्ते मुस्तफ़ा पर भी दुरूद भेजते हैं। वहुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतहू, रब तुम पर भी दुरूद भेजता है और रब के फरिश्ते भी तुम पर दुरूद भेजते हैं। यहाँ तक बात सच है, यहाँ तक बात हक है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहना चाहे कि आले पाक की दुरूद पाक में कोई खसूसियत नहीं, तो उसे हम जरूर रोकेंगे। दुरूद मुस्तफ़ा के सहाबा पर, दुरूद मुस्तफ़ा की उम्मत पर। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आले पाक की कोई खसूसियत नहीं, तो यकीन जानिए वो झूठा है। इसलिए कि रब करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि। मेरे भाइयों तवज्जो चाहूँगा, सल्लु अलैहि, ऐ ईमान वालो मुस्तफ़ा पे दुरूद भेजो, मुस्तफ़ा पे दुरूद भेजो। इससे पहले भी रब ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। बात काबिल गौर है, आले इल्म से तवज्जो की दरखास्त। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलन नबी नहीं, सल्लु अलैहि, सल्लु अलैहि, जिस पे मैं दुरूद भेज रहा हूं, जिस पे मेरे फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं, ईमान वालो सल्लु अलैहि, उसी पर तुम दुरूद भेजो। एक साहबी रसूल उठते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कैफ नुसल्ली अलैक, हुजूर फरमाइए हम आप पे कैसे दुरूद भेजें। सवाल काबिल गौर है। रब ने फरमाया नबी पे दुरूद भेजो। सहाबा ने पूछा आप पे कैसे दुरूद भेजे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ूलू क़ूलू
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। रब ने फरमाया दुरूद भेजो नबी पर, नबी की आल का जिक्र न फरमाया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी व अला आलिन नबी नहीं फरमाया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। रब नबी पे दुरूद भेजता है, फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं, आल का कोई जिक्र नहीं। और सहाबी भी पूछता है कैफ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, हुजूर आप पे दुरूद कैसे भेजे। मेरे आका अलैहिस्सलाम को ये चाहिए था। जवाब में फरमाते मुझ पे दुरूद भेजने का तरीका यह है, क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मेरे भाइयों, बात काबिले गौर है। दुरूद मुस्तफ़ा के की आल पर, दुरूद मुस्तफ़ा के सहाबा पर, दुरूद मुस्तफ़ा की उम्मत पर। लेकिन ये बात अपनी जगह पर है। ये दुरूद मुझ पर है, ये दुरूद तुझ पर है, ये दुरूद हम पर है। लेकिन बात जब आल की आती है, मेरे आका अलैहिस्सलाम से जब ये पूछा गया आप पे कैसे दुरूद भेजें, मेरे आका ने इस सवाल के जवाब में फरमाया मुझ पर दुरूद भेजने का तरीका यह है, मेरा नाम भी लो, मेरी आल का नाम भी लो। मतलब सादा सा ये निकलता है कि मुस्तफ़ा पर दुरूद वो है जो मुस्तफ़ा पर है, मुस्तफ़ा की आल पर है। मुस्तफ़ा की आल पर दुरूद वो है जो मुस्तफ़ा पर है। मुझ पर भेजा जाने वाला दुरूद अलग है, आप पे भेजा जाने वाला दुरूद अलग है। सहाबा किराम इज्जतों के ताजदार, असमतों के मीनार, लेकिन उन पे भेजा जाने वाला दुरूद अलग है, उसकी नौयत अलग है। मुस्तफ़ा की आल पर वो दुरूद है जो मुस्तफ़ा पर दुरूद है। दुरूद की नौयत अलग है, कैफियत अलग है। बात में आगे चलाता हूँ। ये दूसरी चीज़ मैंने अर्ज़ की, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं दूसरी चीज़ ये है, एक सलाम में आले रसूल हुजूर की शरीक है, दूसरे सलात में आले रसूल की शरीक है। तीसरी चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुस्तफ़ा को भी पाक बनाया, मुस्तफ़ा की आल को भी पाक बनाया। इस पे बात इतनी लंबी है, वक्त के अंदर गुंजाइश नहीं है कि मैं तफसील में जाऊं। चौथी बात अर्ज करूंगा जिससे एक अंदाजा, मुख्तसर सा अंदाजा हो सकता है कि रब ने मुस्तफ़ा को कैसा पाक बनाया। वो चौथी बात की ज़िम्न में बात आ जाएगी। तीसरी बात, रब ने मुस्तफ़ा को पाक बनाया। त्वाहा त्वाहा त्वाहा, इमाम राज़ी फरमाते हैं त्वा इशारा है ताहिर की जानिब। रब फरमा रहा है या ताहिरो, या ताहिरो, ए मेरे पाक हबीब, ए मेरे पाक हबीब। तहारत का ताज रब ने मुस्तफ़ा को पहनाया और वयुत्तहिरकुम, ततहीरा के जरिए ये ताज मुस्तफ़ा की आल को भी पहना दिया है। लेकिन ये वो पाकी नहीं, किबला मुफ्ती साहब, मा अल्ली युत्तहिरकुम बिही, ये वो वली नहीं। ये मा अल्ली युत्तहिरकुम बिही, ये वो पाकी नहीं, वो पाकी है जो पानी से मिलती है। वहां वो पाकी है जो पानी से मिलती है। यहां इन नमाज जोरीदों वाली पाकी है, वो पानी से मिलती है, ये रब के इरादे से मिलती है। पानी महदूद चीज है, उसका इजाला महदूद है, रब के इरादा लामहदूद है। वो पाकी महदूद है, ये पाकी लामहदूद है। वो मा अल्ली युत्तहिरकुम बिही पढ़ के तुम ये समझाना चाहते हो कि आले पाक की कोई खुसूसियत नहीं, तहारत तो उनको भी मिली, सहाबा हमारे सरों के ताज नहीं, सहाबा के जूते हमारे सरों के ताज नहीं, हम सहाबा के दर के गुलाम, सहाबा के कुत्तों के गुलाम। लेकिन अगर तू तखसीस का इनकार करेगा तो वो नहीं करने देंगे, तखसीस का इनकार करने चलेगा तो वो नहीं करने देंगे। वो मा अल्ली युत्तहिरकुम कुरान की नस है, वो पानी वाली पाकी है
ये इरादा इलाहिया वाली पाकी है। बात को आगे लेके चलता हूँ। चौथी चीज इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, चौथी चीज ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सदका मुस्तफ़ा पे हराम फरमाया और मुस्तफ़ा की आल पे हराम फरमाया। हमने समझा ये कौन सा एजाज है, ये कौन सी बड़ी बात है, सदका हराम हो गया है। मेरे भाई इसके पीछे देखिए सदका क्यों हराम हो गया। सदके में आप नए नए नोट, बिल्कुल नई चीज, सोना चांदी, जो भी अच्छी सी अच्छी चीज भी जिसका तसव्वुर कर सकते हैं, वो चीज आप दें, इसके बावजूद उसके अंदर कुछ ना कुछ मैल मौजूद होती है। वो मैल मौजूद होती है। मैंने अर्ज की मैं तहारत की तफसील नहीं बयान कर सकता, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, लेकिन ये बात जरूर अर्ज करना चाहूंगा, इशारा जरूर करना चाहूंगा। इशारा समझिए, इशारा क्या है। अल्लाह करीम ने मुस्तफ़ा करीम की जाते वाला पर सदका हराम किया, बिला वजह हराम नहीं किया। सदका हमारे माल की मैल है, सदका हमारे माल की मैल है। नोट नया है, सोना नया है, चांदी नई है, हीरे जवाहरात 7 पानियों से धोकर भी सदका करता है तो मानवी मैल मौजूद है, बातनी मैल मौजूद है। और मुस्तफा इतने पाक हैं, मुस्तफा इतने पाक हैं, किसी को इजाजत है कि अपनी मर्जी से कपड़े पे निजासत लगाए? किसी को इजाजत है अपनी मर्जी से बदन पे नापाकी लगाए? उलमा ने बाकायदा नाजायज लिखा, हराम लिखा, हरगिज़ नहीं कर सकता। लेकिन वो चीज जो हमारे हक में नापाकी हो, जो हमारे हक में नापाकी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सदका मेरे आका पे हराम कर दिया। हुर्मत का सबब क्या है, हुर्मत की वजह क्या है, हुर्मत की इल्लत क्या है? हुर्मत की इल्लत का खुलासा यह है कि सदका कितना ही नया नोट क्यों ना हो, कितना ही सुथरा माल क्यों ना हो, फिर भी सदके में मैल है, सदके में मैल है। और रब ने फरमाया ताहा, ए मेरे पाक हबीब, पाक हबीब, ए रब तूने कितना पाक बनाया। रब ने फरमाया इतना पाक बनाया, इतना पाक बनाया, मासूसात की नापाकी तो दूर की बात है, माकूलात और मानवी पाकी अगर आ जाती है तो मुस्तफा के दरबार के करीब नहीं आ सकती। मानवी पाकी नापाकी, बातनी नापाकी मुस्तफा के दरबार के करीब नहीं आ सकती। मेरे सुन्नी भाइयों, बात पे तवज्जो फरमाइएगा। इमाम राजी फरमाते हैं ये वो कमाल है जो कमाल रब ने मुस्तफ़ा को भी दिया है, मुस्तफ़ा की आल को भी दिया है। बात शायद आप समझे नहीं है, मैं आपके तवज्जो चाहूंगा। आले पाक की तहारत का मतलब ये नहीं है कि उन पर गुस्ल लाजिम था, मा अल्ली युतहिरकुम बिही, उन पे गुस्ल लाजिम था, पानी उतार के उन्हें पाक कर दिया। उन पे वुज़ू जरूरी था, पानी उतार के उन्हें पाक कर दिया। नहीं नहीं, ये पाकी इरादा इलाहिया की पाकी है। ये वो पाकी है जो पाकी रब ने मुस्तफ़ा को दी है और मुस्तफ़ा के सदके आले मुस्तफ़ा को दी है। ये 4 चीजें मैं आपके तवज्जो चाहूंगा। 5वीं और आखिरी चीज जो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाई है, और वो ये है कि मुस्तफ़ा करीम इस जमीन पर मौजूद थे। आप हजरात जानते आलेम बैठे हैं, कुफार ने बड़ी दुआएं की, ए करीम अगर ये दीन हक है, अंजिल अलैना हिजारतम मिनस समा, आसमान से पत्थर उतार, पत्थर बरसा। और सुन्नत इलाहिया मौजूद है, कौम हूद हो, कौम साले हो, कौम लूत हो, कौम नूह हो, उन पर अजाब उतरते रहे। ये कौम खुद मांग रही है अंजिल अलैना हिजारतम मिनस समा, हम पर पत्थर उतार। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम। हबीब प्यारे, ये तेरे गुस्ताख हैं, ये तेरे बेअदब हैं। बाकी नबियों की गुस्ताखी की, उनका इनकार किया, हमने अजाब उतारा। जो तेरा इनकार करे उस पर तो लाजमी उतारे, लेकिन नहीं उतार रहे इसलिए कि तू बैठा है।
वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम। अभी प्यारे तू बैठा है, तू बैठा है। जब तू बैठा है तो अजाब क्यों उतारे? तू बैठा है तो अजाब क्यों उतारे? मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, मेरे आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ लेके जा रहे हैं और अब ये डर था, अब ये खतरा था कि हुजूर जा रहे हैं, जैसे पिछली उम्मतों पर अजाब उतरते रहे, उन्होंने तकज़ीब की, अंबिया की, शरीयत की नाफरमानी की, उन पे अजाब उतरा। हो सकता है हुजूर के जाने के बाद ये अजाब उतर आए। नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहलो बैती अमानुल लि उम्मती औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक इस जमीन के ऊपर मेरे आका जलवागर थे, कोई कैसा किरदार का हामिल क्यों ना हो, मुस्तफा के होते हुए रब का अजाब नहीं आ सकता था। मुस्तफा के होते हुए रब का अजाब नहीं आ सकता था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहलो बैती अमानुल लि उम्मती। अब मैं जा रहा हूं अपनी जगह, अपनी आल को बिठा के जा रहा हूं। अहलो बैती अमानुल लि उम्मती। जब तक तुम्हारे बीच मेरे खानदान के लोग मौजूद हैं, मेरी आल मौजूद है, मेरी औलाद मौजूद है, मैं था तो अजाब नहीं आ सकता था, मेरी आल मौजूद है, अजाब नहीं आ सकता। तो पांचवी चीज जिसमें मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, ये पांच चीजें दो वजह से बयान की हैं। एक तो पंजतन पाक की निस्बत से, अब इस पे भी सुभान अल्लाह कहलाना पड़ेगा। मैंने तो पूरी तकरीर आपसे नहीं कहा सुभान अल्लाह कहें। एक पंजतन पाक की निस्बत से, और दूसरा चूंकि इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पांच चीजें बयान की, इसलिए मैंने पांच चीजें बयान की। वरना ये हमें मालूम रहना चाहिए सिर्फ पांच चीजें नहीं हैं, इसके अलावा अनगिनत चीजें हैं जो रब ने मुस्तफ़ा को भी दी हैं और मुस्तफ़ा की आले पाक को भी अता फरमाई है। तो पांचवी चीज ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन वालों के लिए अमान थे, हुजूर के जाने के बाद हुजूर की आल जमीन वालों के लिए अमान है। हुजूर बैठे थे, अजाब नहीं आ सकता था, हुजूर की आल मौजूद है, अजाब नहीं आ सकता। और एक खास बात, अभी ये भी बहस छेड़ी जाती है कि क्या हर सैयद ने जन्नत में जाना है। आखिरी जुमले हैं मेरी गुफ्तगू के, क्या हर सैयद ने जन्नत में जाना है? टिकट मैं नहीं दे सकता, ना मेरी औकात है कि मैं टिकट दूं, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान पे गौर कीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अहलो बैती अमानुल लि उम्मती औ कमा काला रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम। मेरे अहले बैत सारी उम्मत के लिए अमान है। जहां सैयद ज़ादा बैठा होगा वहां अजाब रब का नहीं आएगा। सैयद ज़ादा तुम्हारे बीच आकर बैठ जाए तो अजाब उठ जाता है। तो फिर कैसे हो सकता है कि रब की रहमत को ये गवारा हो जाए कि किसी सैयद को उठा के माज़अल्लाह जहन्नम में डाल दे। और सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग, आखिरी हवाला, सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग ने फरमाया ये इंसान जो इतना खूबसूरत अक्लमंद नजर आता है, इसके पीछे मुस्तफ़ा के नूर की पान है। इस इलाके में पान बआसानी समझते हैं, पान लगी हुई है, एक बार नहीं 8 बार, 8 बार मुस्तफ़ा के नूर की पान लगी। तो इंसान इतना खूबसूरत अक्लमंद ये अपनी मां के पेट से बरामद हुआ। इस पान का असर मुस्तफ़ा के बदन के जुज का नहीं, बात काबिल गौर है। इस पान का असर मुसलमान में भी है, काफिर में भी है। सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग अल इबरीज शरीफ में फरमाते हैं क़यामत के दिन जब फैसला हो जाएगा, काफिरों ने जहन्नम में जाना है, लेकिन मुस्तफ़ा के नूर की पान लगी होगी, जहन्नम उन्हें कबूल ही नहीं करेगी। काफिर ने जहन्नम में जाना है, मुस्तफ़ा के नूर की पान लगी है, जहन्नम एक्सेप्ट नहीं कर रही, अब वो पान निकाली जाएगी। काफिर से मुस्तफ़ा के नूर की पान निकाली जाएगी, पान निकलेगी तो काफिर जहन्नम में जाएगा। मेरे भाई, मुस्तफ़ा की आल में से, मुस्तफ़ा की औलाद में से चाहे हजारों वास्ते हो जाएं,
मुस्तफ़ा के हर बेटे में मुस्तफ़ा का जुज़ मौजूद है, मुस्तफ़ा के बदन का टुकड़ा मौजूद है। अगर नूर की पान हो तो जहन्नम कबूल न करे तो जहन्नम की क्या जरूरत है। मुस्तफ़ा के बदन का टुकड़ा मौजूद हो और फिर जहन्नम कबूल कर ले। इसलिए ये बात से न छेड़े। रब करीम ने आले पाक को बेमिसाल बनाया है। कल्लब्तु मशारिकल अर्द व मगारिबहा फलम अजिद बनी अबिन अफदल मिन बनी हाशिम वलम अजिद रजुलन अफदल मिन मुहम्मदिन। जिब्रील कहते हैं ना आप जैसा कोई पाया, ना आपके खानदान जैसा कोई पाया। वमा अलैया इल्लल बलाग।